हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हम न्यू स्लीव्स डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अस्तर वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लेंगे। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और बंद भाग इधर से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ जो है 9 इंच रखी है, हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो टोटल जो स्लीव्स की लेंथ है वो 8 इंच रहेगी। अब यहाँ पे हमें ऊपर तक जो है 9 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। अब देखिए हमें यहाँ पे जो है आर्मोल का नाप लेना है। तो 8 इंच का मैंने यहाँ पे आर्मोल लिया है 32 साइज के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स को डाउन करेंगे। तो 3 इंच पर हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ स्लीव्स को डाउन करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने स्लीव्स को डाउन किया है वहां पे हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई का शेप देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हल्के हाथों से सबसे पहले स्लीव्स की गोलाई का शेप दीजिएगा और फिर इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको डार्क कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो 10 इंच की स्लीव्स की गोलाई है तो उसका हाफ करके लेंगे 5 इंच और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। अब जो दोनों हम यहाँ पे मार्जिन वाली लाइन को यहाँ पे हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन करके और दोनों मार्जिन वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो हमारा जो स्लीव्स की जो मार्किंग है वो हो गई है। तो हमने यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करी है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम फ्रंट में इसका शेप भी देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पत्ती का शेप दीजिएगा। तो हाफ इंच या 1 इंच जितना भी आप यहाँ पे देते हैं उस तरीके से यहाँ पे दीजिएगा। और अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक को लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक को लेना है और यहाँ पे हमें जितनी भी स्लीव्स की जो बॉर्डर है उसका यहाँ पे हमें मेजरमेंट लेना है। 3 इंच की यहाँ पे हमें इसकी लंबाई मिली है। तो हमें यहाँ पे स्लीव्स की जो लेंथ है वहां पे हमें मार्किंग करनी है लेंथ में। इस तरीके से देखिए, तो 3 इंच पर हमने जितनी भी आपके स्लीव्स की बॉर्डर है वो यहाँ पे आप लीजिएगा। और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई जो है तो 1 इंच की यहाँ पे हमें रखनी है। तो विड्थ आप यहाँ पे 1 इंच और या फिर आप हेवी साइज का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे 1.5 इंच 1.5 इंच यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे जो है मार्किंग कर ली है स्ट्रेट लाइन। और अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने देखिए एक पट्टी ली है तो जिसकी जो विड्थ है मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे आप 1 मीटर ले सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। तो इसको आप सीधा ही फोल्ड करिएगा, उल्टी तरफ से यहाँ पे फोल्ड नहीं करना है इसको। और हाफ इंच के यहाँ पे हमें कवर करते हुए और पूरी पट्टी को हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है पट्टी को स्टिच कर लिया है। और अब यहाँ पे हम जो है इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, तो पूरी पट्टी की यहाँ पे हमें जो है इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है। और इन प्लेट्स का मुंह आप यहाँ पे है जो है आपकी तरफ भी रख सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आपको जो प्लेट्स बनाने में आसानी रहती है उस तरीके से आप यहाँ पे बनाइएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है पूरी पट्टी की यहाँ पे जो है इस तरीके से प्लेट्स बना के एक फ्रील यहाँ पे मैंने रेडी करी है। और धागे को कट करते हुए और अब यहाँ पे इस फ्रिल को हम जो है अस्तर वाले फैब्रिक पर अटैच करेंगे सबसे पहले। तो अस्तर वाले फैब्रिक पर इसको रखते हुए बॉटम की तरफ और यहाँ पे हम जो है सिलाई लगा लेंगे। तो हाफ इंच को हमें यहाँ पे कवर करते हुए और सिलाई लगा लेना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है बॉटम की तरफ सिलाई लगा ली है, इसको अटैच कर लिया है और अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को लेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरीके से उल्टी तरफ रखते हुए और देखिए हम पिन से इसको अटैच कर लेंगे और फिर से हमें यहाँ पे बॉटम की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी फ्रिल भी जो है बॉटम की तरफ यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है बॉटम की तरफ और अब जो ऊपर से हमने यहाँ पे कटिंग करी थी अस्तर वाले फैब्रिक पर, तो उस पर भी हमें यहाँ पे 1/2 इंच को कवर करते हुए और सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब जो मेन फैब्रिक है उसको हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक को कट कर लिया है और छोटे-छोटे यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी रहती है। अब देखिए हमें यहाँ पे स्लीव्स को पलट लेना है, तो स्लीव्स को हमें यहाँ पे सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ से निकालते हुए और बहुत ही सरल तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो सीधी हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से हमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है और आप यहाँ पे बॉटम की तरफ भी सिलाई लगा सकते हैं फिनिशिंग की। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब देखिए हमें यहाँ पे जो है इसको जो खुला हुआ भाग है ऊपर की तरफ से उसे भी यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे अस्तर वाले फैब्रिक से। तो हमें यहाँ पे ग्लू की मदद से इसको अटैच कर रही हूँ, आप यहाँ पे इसको स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे ग्लू से इसको अटैच कर लूंगी तो बहुत ही आसानी से ये अटैच हो जाएगा। और इसके बाद हमें स्लीव्स को पलटाते हुए और अब यहाँ पे हम जो है अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर जो है मेन फैब्रिक को यहाँ पे हम कट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है हमने डिजाइन कट करी थी उसमें यहाँ पे हम बो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक पट्टी कट करी है जिसकी मैंने यहाँ पे विड्थ जो है 2.5 इंच रखी है, 2.5 इंच और इसको भी हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और इस पट्टी को हमें यहाँ पे जो है उल्टा पलटते हुए और इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब देखिए हमें यहाँ पे पिन की मदद से इसको सीधा कर लेना है। तो पिन को यहाँ पे हम इस तरीके से ऊपर की तरफ लगाते हुए और अंदर की तरफ यहाँ पे हम पिन को लेंगे और इस तरीके से देखिए पट्टी को नीचे की तरफ खींचते जाएंगे तो हमारी पट्टी जो है वो सीधी हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के पट्टी को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जो डिजाइन बनाई थी स्लीव्स में उसके बराबर यहाँ पे हमें पट्टी को कट कर लेना है और पट्टी को यहाँ पे हाफ इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो पूरी पट्टी को हमें यहाँ पे जो है इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए हमें पट्टी को लेते हुए और इस तरीके से फोल्ड करना है बीच सेंटर पे और मार्किंग कर लेनी है। तो चारों पट्टियों पे हमें इसी तरीके से बीच सेंटर पे मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए हमें यहाँ पे बो बनाना है तो उसके लिए इस तरीके से छोटी-छोटी प्लीट्स लेंगे हम, बीच सेंटर से लेना है हमें और धागे को लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम जो है तो इस तरीके से हमें यहाँ पे धागे को घुमा लेना है और इसको हमें टाइट कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा धागा हमने यहाँ पे लिया है उसको यहाँ पे हम गठान देके और इसको हम यहाँ पे बना लेंगे। तो सारे बो को हमें इसी तरीके से बना लेना है और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है तो पेपर के ऊपर हमें इस तरीके से स्लीव्स को रखते हुए और यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है इसके बराबर। अब आपने जो भी मार्किंग करी है उसका हाफ लेंगे यहाँ पे हम। तो 3 इंच का यहाँ पे हम हाफ करके लेंगे तो इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा और इस तरीके से देखिए हमारा बीच सेंटर निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर ली है। अब यहाँ पे हम जो भी हमने बो बनाए हैं उनको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ऊपर से भी हमें यहाँ पे हाफ इंच को छोड़ते हुए और इस तरीके से अटैच कर लेना है।
तो देखिए इस तरीके से हमें चारों बो को इस तरीके से अटैच कर लेना है, तो बहुत ही आसानी से हमारा जो बो है वो अटैच हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से पेपर को घुमाते हुए और अटैच कर लेना है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे हमने इसको बहुत ही आसानी से पेपर पे अटैच कर लिया है। अब इसको हम जो है स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो देख बराबर से इसको हम यहाँ पे रखेंगे, स्लीव्स के बराबर हमें यहाँ पे इसको रखते हुए और पिन से अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ से यहाँ पे हम पिन से अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है इसको स्टिच कर लिया है, बहुत ही आसानी से ये स्टिच हो जाएगा। और जो आपने पहले सिलाई लगाई थी उसको यहाँ पे आप खोल लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं खोलना तो उसको खोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स को पलटते हुए और पेपर को हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। अब देखिए हमने जो बो बनाए हैं उस पर यहाँ पे हम मोती अटैच करेंगे। तो गोल्डन कलर के यहाँ पे मैंने मोती लिए हैं और ग्लू की मदद से यहाँ पे हम जो है मोती को अटैच कर लेंगे, तो हमारे स्लीव्स का जो लुक है वो और ब्यूटीफुल आएगा। तो इस तरीके से देखिए, और आप यहाँ पे सुई धागे की मदद से भी मोती को जो है अटैच कर सकते हैं। तो हमारे जो स्लीव्स हैं वो रेडी हो गई, कमेंट में जरूर बताइएगा।